क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के नीचे एक छिपा हुआ महाद्वीप है? हाँ, आपने सही सुना। आज हम ज़ीलैंडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो दुनिया का 8वां महाद्वीप है, लेकिन अक्सर इसे भुला दिया जाता है। ज़ीलैंडिया एक छिपा हुआ रत्न है जो लगभग 93% पानी के नीचे है और केवल न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देता है। इसकी कहानी सिर्फ भूविज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संस्कृति, जैव विविधता और पर्यावरणीय चुनौतियां भी शामिल हैं। आज के वीडियो में हम ज़ीलैंडिया की कहानी का अन्वेषण करेंगे, जिससे आपको इसकी अनोखी महत्वता और सुंदरता के बारे में पता चलेगा। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए ज़ीलैंडिया के निर्माण की बात करते हैं। ज़ीलैंडिया लगभग 93% पानी के नीचे है, जो इसे एक अनूठा भूगर्भीय तत्व बनाता है। इसकी भूगर्भीयता को समझने के लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक्स की दुनिया में जाना होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार पृथ्वी की बाहरी परत छोटे छोटे प्लेटों में विभाजित होती है, जो विभिन्न दिशाओं में गति करती है। ज़ीलैंडिया का निर्माण एक दिलचस्प प्रक्रिया है, जिसमें यह एक महाद्वीप के रूप में एक समय में बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसने कई बदलाव देखे हैं जो इसे आज के रूप में लाए हैं। यह बात तब समझ में आई जब कुछ वैज्ञानिकों ने ज़ीलैंडिया की भूगर्भीयता को मानचित्रित करना शुरू किया। 2017 में एक अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञानी टीम ने ज़ीलैंडिया को औपचारिक रूप से महाद्वीप घोषित किया, जिससे दुनिया को एक नए महाद्वीपीय निकाय का पता चला। इसकी खोज कैसे हुई? यह एक रोमांचक कहानी है। दुनिया भर के शोधकर्ता इसकी भूगर्भीय महत्वता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ज़ीलैंडिया की भूमिका दुनिया के भूगर्भीय इतिहास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है। यह भूगर्भीय अन्वेषण आज भी जारी है। ज़ीलैंडिया की संरचना इतनी अनूठी है कि इसके अध्ययन से वैज्ञानिकों को महासागरीय धाराओं, टेक्टोनिक आंदोलनों और महाद्वीपीय प्रवास के बारे में नए अंतर्दृष्टियां मिलती हैं। अब बात करते हैं ज़ीलैंडिया की जैव विविधता की। ज़ीलैंडिया की वनस्पति और जीव जंतु दुनिया के किसी अन्य भाग से अलग हैं। यहाँ की वन्यजीवता काफी अनोखी है और इसमें कई स्थानिक प्रजातियां शामिल हैं जो केवल यहीं पाई जाती हैं। ज़ीलैंडिया की जैव विविधता कैसे अनूठी है? यहाँ की पारिस्थितिकी इतनी विविध है कि इसमें कई ऐसे पौधे और जानवर हैं जो केवल इस महाद्वीप में पाए जाते हैं, जैसे कीवी पक्षी, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह पक्षी ऐसा है कि यह जमीन पर रहता है और इसकी खुद की कोई पंख नहीं है, यह केवल भागता है। तुआतारा भी एक आकर्षक जीव है जो केवल न्यूजीलैंड में मिलता है। यह एक छिपकली की तरह दिखता है, लेकिन यह प्राणियों की एक प्राचीन वंशावली से आता है। इसका विकास लाखों वर्षों से चला आ रहा है और यह उन प्रजातियों का एक जीवित उदाहरण है जो प्रागैतिहासिक युग से आई है। इसके अलावा ज़ीलैंडिया में एक अनूठे प्रकार की वनस्पति भी है। यहाँ के जंगल, जैसे कौरी पेड़, काफी प्रसिद्ध हैं। ये पेड़ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने पेड़ों में से हैं और इनका पारिस्थितिकीय रोल भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी अनूठी जैव विविधता को संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे जैसे शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, यहाँ की वन्यजीवता को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड की सरकार और स्थानीय संगठन संरक्षण पहलों पर काम कर रहे हैं ताकि इन प्रजातियों की रक्षा की जा सके। समुदाय की भागीदारी भी काफी आवश्यक है। स्थानीय लोग, खासकर स्वदेशी समुदाय, इस जैव विविधता की रक्षा करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये लोग अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं ताकि प्राकृतिक आवासों को बनाए रखा जा सके। अब बात करते हैं ज़ीलैंडिया की सांस्कृतिक महत्वता की। ज़ीलैंडिया केवल एक भूगर्भीय तत्व नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों का घर भी है, खासकर माओरी संस्कृति का। माओरी लोग ज़ीलैंडिया के मूल निवासी हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं काफी समृद्ध हैं। माओरी का अपने भूमि से संबंध बहुत गहरा है। उनके मिथकों, कहानियों और समारोहों में ज़ीलैंडिया का बहुत बड़ा स्थान है। माओरी संस्कृति की कहानियों में ज़ीलैंडिया का नाम ते इकाए माउई से भी जुड़ा है, जो एक पौराणिक मछली है। इस कहानी के अनुसार माउई ने अपनी मछली पकड़ने की कांटा से ज़ीलैंडिया को पकड़ा। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि माओरी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका ज़ीलैंडिया से संबंध क्या है? माओरी लोग इस भूमि को अपने पूर्वजों के रूप में मानते हैं। ये लोग अपनी परंपराओं को बनाए रखते हैं, जैसे बुनाई, नक्काशी और पारंपरिक संगीत। इनकी कला के रूप और शिल्प कौशल की काफी सराहना होती है। लेकिन आज के समय में इन संस्कृतियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरीकरण
और वैश्वीकरण के कारण उनकी परंपराएं और भाषा संकट में हैं। इसलिए सांस्कृतिक संरक्षण की आवश्यकता है और इस पर काफी प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की पीढ़ी इस समृद्ध विरासत को बनाए रखने के लिए सक्रिय हो रही है और यह काफी प्रेरणादायक है। स्थानीय समुदाय और सरकारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि मौर्य संस्कृति की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता को बनाए रखा जा सके। चलिए अब जीलैंडिया के वैज्ञानिक अन्वेषण की बात करते हैं। जीलैंडिया की भूगर्भीयता और भूगर्भीयता को समझने के लिए कई शोधकर्ता और वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मुख्य शोध परियोजनाएं क्या हैं? जीलैंडिया पर कई प्रकार के शोध हो रहे हैं। हाल के अध्ययनों में वैज्ञानिकों ने जीलैंडिया की अनूठी विशेषताओं का अन्वेषण करने का प्रयास किया है। इन अध्ययनों में समुद्र तल के नीचे की संरचना, समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी का गहन अध्ययन शामिल है। वैज्ञानिकों ने समुद्र तल की गहराई से लेकर यहाँ के जीवों तक के बारे में जानकारी इकट्ठा की है। यह शोध समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में सहायक हो रहा है। आज की प्रौद्योगिकी ने इस शोध को काफी आसान बना दिया है। नवीनतम उपकरण और तकनीकें जैसे सोनार और उपग्रह इमेजिंग वैज्ञानिकों को जीलैंडिया के अदृश्य हिस्सों का अध्ययन करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा यह शोध वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में भी सहायक हो रहा है। वैज्ञानिक जीलैंडिया के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति का अध्ययन करके जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का अनुमान लगा रहे हैं। यह जानकारी न केवल जीलैंडिया के लिए बल्कि वैश्विक पर्यावरण मुद्दों को संबोधित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जीलैंडिया के पर्यावरणीय मुद्दों की। जीलैंडिया की जैव विविधता और पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और आवास की हानि जैसे मुद्दे जीलैंडिया को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहे हैं, जैसे समुद्र स्तर का बढ़ना जो तटीय आवासों को खतरे में डालता है। प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है, खासकर तटीय क्षेत्रों में। इससे जलीय जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। आवास की हानि भी एक गंभीर चिंता है, जो शहरीकरण और कृषि विस्तार के कारण हो रही है। क्या क्या संरक्षण पहलें चल रही हैं? जीलैंडिया की अनूठी जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कई पहलें चल रही हैं। स्थानीय संगठन और सरकारी एजेंसियां इन आवासों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए काम कर रही हैं। सामुदायिक भागीदारी भी काफी आवश्यक है। स्थानीय लोग और संगठन सक्रिय रूप से संरक्षण प्रयासों में भाग ले रहे हैं, जैसे वृक्षारोपण, आवास पुनर्स्थापन और जागरूकता अभियानों में। जन जागरूकता अभियानों का महत्व भी काफी बढ़ गया है। इससे लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जानकारी मिलती है और वे सक्रिय रूप से इन पहलों में भाग लेने लगते हैं। तो आज हमने जीलैंडिया के बारे में क्या क्या सीखा? जीलैंडिया सिर्फ एक भूगर्भीय घटना नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय खजाना है। इसकी जैव विविधता, स्वदेशी संस्कृतियां और पर्यावरणीय चुनौतियों को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमने इस वीडियो में जीलैंडिया के भूगर्भीय इतिहास, अनूठी वनस्पति और जीव जंतु, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक अन्वेषण और पर्यावरणीय मुद्दों को कवर किया। ये सभी तत्व जीलैंडिया को दुनिया में एक विशेष स्थान बनाते हैं। आने वाले समय में जीलैंडिया का भविष्य कैसे विकसित होगा, इसकी संरक्षण और स्थायी प्रथाओं को लागू करना हमारे हाथ में है। तो आप जीलैंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।